الذي طلب وقف يا الله وجه السجن الله يا الله وجه السجن الله يا الله وجه السجن الله إنك يقول ابقى كشخة ابقى الظلم يا الله صوت الله يا الله صوت نوجوان يا الله صوت نوجوان ما انصاف دو طالب دو انصاف دو طالب دو انصاف دو يا सजा दीजिए हमें लाश के बदले लाश चाहिए हमें अभी लाश के बदले लाश चाहिए अगर उसे जेल पहुंचा देंगे उसको रखेंगे जेल में हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लाश हमारे सामने है हमें लाश के बदले अभी लाश चाहिए उसे अपनी सजा दीजिए जिसने आज एक के साथ थे इतना मासूम सा बच्चा था कल को हमें क्या देखेंगे लोग हमें किस नजर से देखेंगे हम अगर मार्केट जाएंगे हमें कौन देखेगा वहाँ पे बोलेंगे हाँ इनसे कातिल ये कातिल है ये कातिल मोहल्ले से है हम क्या जवाब देंगे लोगों को हमें बस लाश के बदले लाश चाहिए देखिए ये बच्चा जो है 15 फेब को जो है अपने घर से लापता हुआ था और जिसकी रिपोर्ट भी 15 की रात को ही पुलिस चौकी जो हमारी आउरा की है वहाँ पे दर्ज करवाई थी घर वालों ने। इमीडिएटली FIR लगा के और इसमें कार्रवाई शुरू की गई और चूँकि इलाका जो है वो जंगल के साथ भी लगता है और बच्चे की उम्र को देखते हुए 8 साल तालिब की उम्र थी और उसकी उम्र को देखते हुए ये भी अंदेशा लगा थोड़ा खदशात थे कि शायद जानवर वहाँ पे ना आए हों और जानवरों क्योंकि वैसे हादसे जो हैं पहले भी इस इलाके में हुए हैं। तो जंगल की भी सर्च करवाई गई जिसमें लोकल्स इवन आर्मी को भी हमने इन्वॉल्व किया, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, स्निफर डॉग्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया और जितनी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे अक्सर ऐसे कई बार हादसा होते रहते हैं कि जहाँ वाटर बॉडीज़ में भी बच्चे गिर जाते हैं उनको भी देखा गया और इसके साथ साथ जो ये जाविया देखा गया कि क्या इसको कोई किडनैप कर सकता है चाहे रैंसम किसी पर्सनल अदावत पे या किसी और चीज़ पे। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके उन पे अलग अलग पहलू से तफ्तीश की गई। काफ़ी टीमें इस पर तफ्तीश कर रही थी और इसी तफ्तीश के दौरान एक जो जिन पे हमें और जब क्योंकि फीडबैक भी आगे पीछे से जब लिया तफ्तीश के दौरान जो चीज़ मालूमात हासिल हुए उनके बेस पे एक सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है और आमिर उनका पड़ोसी है तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है आमिर जो है उसका पड़ोसी है और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है और आमिर को हमने अरेस्ट किया। आमिर के डिस्क्लोजर पे ही डेड बॉडी जो है वो जंगल से रिकवर की गई। हाँ इसमें आमिर की जो मदर है वो उसका भी प्राइम रोल ये बनता है कि उसी के बहकावे में आके बहकावे पे ये आमिर ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है और दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो मज़ीद जो तफ्तीशात हैं वो जारी है। बड़ा नेटवर्क है इसमें उनसे जुड़ा है क्या उनको भी इसमें देखिए अभी पहले तो हमें जो मेन एक्यूज़्ड हैं उनके डिस्क्लोजर पे डेड बॉडी रिकवर हुई और जो लीगल बाकी प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और चाहे वो एक शख्स है या 2 शख्स है या और ज़्यादा जितने भी शख्स होंगे अगर वो इसमें मुलव्वस पाए जाते तो उनको भी ज़ाब्ते के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। सर ये पहले पता चला था कि पहली दिन से इसका कत्ल किया था या बाद में ये इलाके में छुपा था? अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से जो हमें मालूमात हासिल हुई है ये पहले ही रोज़ जिस रोज़ ये बच्चा जो है अपने घर से गायब हुआ है ये उसी रोज़ ये वारदात जो है वो अंजाम दी गई है। बाकी
पोस्ट मार्टम भी करवाया गया है, उसमें भी अपेरेंटली कुछ जो इंजरी एक सामने आई है, लेकिन जब तक कंप्लीट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नहीं आता है और मज़ीद उस पर नहीं बताया जा सकता कि क्या क्या किस किस वजह से उसका कत्ल किया, वजह थी मतलब किस ज़रिए से उसका कत्ल किया गया, डिटेल जो है वो फर्दर आप किसके साथ शेयर की जाएंगी जैसे तफ्तीश आगे बढ़े। सर क्या इन दोनों के अलावा और भी किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी सिर्फ 2 ही गिरफ्तारी हुई है और अभी क्योंकि हमें शुरुआत की तफ्तीश में 2 ही लोगों का जो इस जुर्म में मुलव्वस होना अभी तक हमारे नोटिस में आया है, दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद भी तफ्तीश अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है और जैसे ही आगे तफ्तीश बढ़ेगी मज़ीद अरेस्ट अगर इसमें दरकार होंगी तो होंगी। क्या सुनने में आया इसमें 20 से ज़्यादा लोग अभी क्वेश्चनिंग में हैं? नहीं, क्वेश्चनिंग हमने काफ़ी लोगों की और मैं ये भी बताता चाहूँ कि कई लोग, क्योंकि जब ये एक ब्लाइंड केस था और इसमें कई लोग हो सकता है हमसे बेगुनाह भी जिनको भी पूछताछ की गई होगी, वो तो एक तफ्तीश का पहलू था और इसमें जितने लोग भी उठाए वो कहीं ना कहीं कोई अपने आप को हमें जो क्वेश्चन राइज होते थे हमारी तफ्तीश में उनको क्रॉस चेक करने के लिए या वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूर पूछताछ की गई। सर वाकई में ये दूसरा वाक़या है, सर पहले भी ऐसा वाक़ा पेश आया है जैसे उमर फारूक का केस है, उसमें अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, हालांकि ये केस जो है वो सीबीआई को भी सौंपा गया है, बट टिल डेट अभी इसमें कोई अरेस्ट नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो केस जो है वो दूसरी एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो जो उनके पास जो भी उसकी डिटेल्स होंगी वो उन्हीं के पास होंगी। अलबत्ता वाकई में कि वो केस अनट्रेस करने से रह गया है अभी तक और उस पर लेकिन तफ्तीश जो है उनकी अपने तरीके से जारी है। सर क्या ये जो तालिब हुसैन है जिसका ये कत्ल हुआ है बच्चे का, क्या अभी तक जो है कल्प्रिट जो है उसने जो है मतलब एक्सेप्ट किया है? क्या वजह रही कि कत्ल क्यों किया गया? देखिए, वजह कोई उन्होंने अपने एक कोई पर्सनल एनिमिटी डेवलप की थी इस फैमिली से और वो भी डिटेल्स पे आपको बिल्कुल लेटर स्टेजेस पे, क्योंकि उसके साथ और भी कुछ पहलू जुड़े हैं तफ्तीश के साथ और वो हमें मुकम्मल करने हैं और उसके बाद ही वो डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल सर इसमें यही 2 एक्यूज्ड अरेस्ट हैं मतलब बिल्कुल जी हाँ। सर क्रिमिनलों को किस तरह का एक्ट लगेगा ताकि आने वाले समय में जिस तरह देखिए, ये कत्ल का मामला है और इसमें जो कत्ल के जो ज़ाब्ता जो कत्ल का है 302 और जो इसके साथ और भी जुड़े होंगे कि किस तरीके से कंस्पिरेसी हुई है या जैसे बच्चे को वहाँ से किडनैप करके किया है, तो वो सारे जो वो तो ज़ाब्ते के जितने उसमें जो कानून आते हैं वो तो इस पे लागू होंगे। Sir, the decision was missing from last 3 weeks. Why police failed to find him? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका बड़ा लाजमी भी है कि हम फेल हुए, बट मेरे हिसाब से मैं अपनी एक अचीवमेंट भी ये मानता हूँ कि एटलीस्ट हम एक्यूज तक तो पहुँचे हैं और ये जो मिस्ट्री थी इसके पीछे, क्योंकि बातें बहुत उठती हैं कि बच्चे का गायब होना, इसके साथ बाकी पेरेंट्स जो थे इलाके में या और इवन कुपवाड़ा में भी वो भी एप्रीहेंसिव थे अपने बच्चे की सिक्योरिटी के, तो तफ्तीश में कुछ टाइम लगता भी है और कई बार तफ्तीश और भी लंबा चलती है, तो मुझे इसमें फेलियर तो दिखता नहीं है। बहरहाल ये अपनी अपनी आपकी एप्रिसिएशन है और इसको जो आपका अपना एप्रिसिएशन करने का तरीका है उसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। Thank you. साहब, I just want to understand one thing. आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने कल्प्रिट को अरेस्ट किया है जी, टेल अस द बैकग्राउंड ऑफ दैट कल्प्रिट और ये बताएं जो आपने एनिमोसिटी कहा, कहीं चाइल्ड अब्यूज के हवाले से कोई बात तो नहीं इसमें हुई है? नहीं, मैंने अभी आपको ये बताया कि इन्होंने कोई डेवलप की थी पर्सनल जो एनिमिटी और क्योंकि उसके साथ कुछ और लिंक्ड हैं हमारे तफ्तीश के पहलू, जब तक वो एक्सप्लोर नहीं हम कर पाते तो हम कंक्रीट तरीके से जो वजह है उसकी वो एक जो वजह है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। Accused is a 12th dropout, मतलब he has failed in his 12th standard or he was to appear again in the exams. He is son of a serving policeman who is deployed in Shopian or somewhere in I think in South Kashmir range and बस वही है उसका, उनका कहीं फैमिली में पहले भी कोई एक डेथ हुई है इस जो अक्यूज्ड है और उसमें शायद उसकी सिस्टर जो है वो उसकी डेथ हुई थी। Sir, such incidents have witnesses Chief President Kapur. What steps will police take to tackle such incidents? तो we are duty bound to investigate all such cases and like in this case we will investigate every such case
which happens in our district. किन के लिए सबसे मैसेज देंगे आप जिनके साथ ये हुआ है? देखिए, उनके साथ मैं पहले दिन से ही राब्ते में हूँ और आज भी मैंने मतलब छोटे बच्चे की वफात हुई है, दुख की बात तो है ही। और बहरहाल अगर मुझे लगता है कि मेरा बताना पता नहीं कितना मुनासिब है, लेकिन अगर बच्चे की मौत शायद पहले दिन नहीं होती तो क्योंकि बड़े एफर्ट्स किए गए थे आगे पीछे के, जो फिज़िकली भी उसको सर्च करने के, तो बेबी वो तब बच सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसको क्योंकि जब तक रिपोर्ट हुई थी उससे पहले ही उसको कत्ल किया गया था, तो ये बचाना जो है वो बड़ा उस वक्त नामुमकिन था। तो बहरहाल नुकसान है और नुकसान में हम उनके दुख में तो शरीक हैं। एसएसपी साहब का एक और सवाल है। सबसे पहले वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पुलिस because family को dead body, they were waiting for the dead body. Tell us the team of officers who have done it, because we have heard कि कुछ officers रात को भी जंगल के चक्कर काटते रहे। थोड़ा सा अपनी ऑपरेशनल टीम के हवाले से इसमें जो इस टीम में हमारे एडिशनल एसपी जो गुरजीत सिंह यहाँ पे तैनात हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर्स राशिद, इवन डीएसपी ऑपरेशंस मजीद मौसवी, डीएसपी डीआर मेरे सरफराज, एसएचओ त्रेगाम जो नज़ीर अभी वो किसी और केस के सिलसिले में बाहर तफ्तीश पे गए हैं, और वहाँ का चौकी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर अजहर, इन सब ने बहुत ही अच्छा और इवन हमारा जो यहाँ के सर्विलेंस का सिस्टम है उस पर भी हमने कुछ और भी, क्योंकि अपने मैकेनिज़्म होते हैं वो करने के, तो वो उन लड़कों ने भी काफ़ी ये सारा टीम एफर्ट का ही नतीजा था कि हम इन तक पहुँच पाए। सर, जितने भी क्राइम्स कश्मीर में हो रहे हैं उनमें जो एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स 80 to 90% वर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम्स, दे आर ड्रग एडिक्ट्स। आप देखिए उस केस में ऐसा कुछ है नहीं, अभी प्राइमा फेसी सख्ती मगर बस तमन गुल गंडित माफी मंगा मेन सत वो तमन अजाब इन जिंदगी मज में यश आई ती गो मे कंसे दुश्मनी नसम कंसे नाराजगी नसम कह चीज, मगर पुलिसन वेरिफिकेशन कर तमिस प्रथ कह अत मज हदूद तमिस तमो कर पार अत मज अगर मे हमसादरी मज कह तुलुक या तमिस वो सख्ती मेन सत बस गुल गंडित अगर मे माफी करू कह इमिस बचस कुन वुचित करो तम माफी तम तकलीफ करो मे माफ। बाकी रूद पुलिसन कोर हद खुद जार सपोर्ट खुदायस वसित कानून कानून त्रो न कह चीज पर कानून कोर प्रथ कह चीज अम ओकन ते कानून दपान यम ते अत मज मुलवस आसन तमन अत केसस करू फाश, यम ते अत मज आसन मुलवस तमन से दिवान गवर्नमेंट सजा 10 वरी 12 वरी, मगर 12 वरी कह चीज सजा तमन दियन सरेआम फाश। सपोर्ट सत अगर यम इन की हम 10 वरी 12 वरी हम 10 या 12 वरी हम वाप ना शायद तो हटल एसटी में सारा वन फाश दी अथी पे ईमान वोनमुत अक मोन बच्चे पाक इन सत पे रब्बुल आलमीन जाना अमिस कम कम हिसाब कर मेस बच्चे फज मेस बच्चे जाव नबर तमुक अजाब दिख मोन रब्बुल आलमीन अगर वनकन सारी खास कर DC साहब SP साहब तमन ये गुजारिश कर तमन दिन सर आम बाकी बच्चे रोजन माफ कह गो अत मज यल तमिस बख्शो परवदिगार कि अगर कह कंप्रोमाइज करो क्या अल्लाह ताला वुचान सह गुफनो रही अगर अत मज कस कोताही कर मेस बच्चन बारे में चाहे डिपार्टमेंट कर या कह कर मोन रब्बुल आलमीन वसान
है।